ये है वृंदावन के प्रेम मंदिर में का जो गोवर्धन पर्वत है उसका लाइव वीडियो ये है। गोवर्धन पर्वत उठ गया है, नीचे गोकुल के सब वासी हैं और वृंदावन के सारे वासी हैं और इंद्र भी खुश होकर के वर्षा कर रहे हैं। ये उसका दृश्य है। देखिए नीचे पानी गिर रहा है और ऊपर कृष्ण जी लोगों को लेकर के वो किए हैं। ठीक देखो ये प्यारा सा कपल है, राधे राधे लिखवा के फ़ोटो खिंचवा रहा है। इस कपल को भी देख लो तुम लोग। और ये देखो ऊपर से बरसात हो रही है, नीचे देखो कितना बढ़िया सजावट है, घास की कटिंग है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक यहाँ का वातावरण है। और मुझे लगता है कि शायद इस तरह का मोहक वातावरण जो लोग जाते हैं क्या बोलते हैं वो किला देखने के लिए, उस तरह का मोहक वातावरण नहीं है। यानी आगरा के किले का कोई इससे तुलना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर। यह सब जितना भी प्राकृतिक चीज़ दिख रहा है ये सब ओरिजिनल है, बस आदमी जो हैं बनाए हुए हैं। ये देखो कटिंग से, घास की कटिंग से कृपालु लिखा हुआ है और बाकी घास की कटिंग से जो है वो लोटस भी। यहाँ देखो कृष्ण जी रास रचा रहे हैं, ये भी प्रेम मंदिर का ही एक दृश्य है। फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए देख रहे हैं सारी नर्सरी, सारे पौधों का संकलन कितना बढ़िया कटिंग किया गया है। और प्राकृतिक सुख यदि उठाना है तो इस मंदिर में आकर के और कुछ समय बिताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अत्यंत सुंदर यहाँ का वातावरण है और प्रकृति से मिलता जुलता हुआ है। वृंदावन का प्रेम मंदिर वास्तव में प्रेम मंदिर है और वास्तव में यहाँ ऐसे रमणीक दृश्य दिखने को मिल रहे हैं जो लगता है कि जो हमने शास्त्रों में, पुराणों में पहले पढ़ा है, उन चीज़ों को साकार करते हुए ये सारे दृश्य हैं। ये देखो मृग हैं और उनके छौने हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ ये यहाँ विचरण कर रहे हैं। यह भी बनावटी है, किंतु यह जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सब पूरा का पूरा प्राकृतिक है। ये देखो उसकी कटिंग देखो कैसे कैसे कटिंग की गई है, कितना खूबसूरती से वो किया गया है, इसको सजाया बनाया गया है। ये प्रेम मंदिर बहुत बड़ा है, अभी तो बस केवल एक हिस्सा इस वीडियो में दिखा है। यहाँ जो है बहुत ही बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है। इधर देखो, इधर भी कटिंग है घासों की, खूबसूरत युगल विहार उपहार गृह है। इसमें क्या है क्या नहीं है इसमें अंदर जाने पर पता चलेगा, लेकिन कुछ होगा अवश्य। हो सकता है कि यह मेला के दिनों में ही खुलता हो। ये है इधर से वातावरण सूरज का, सामने मंदिर है दिख रहा है। एक कोने पर हम लोग आए हैं, इसको देखे हैं, दूसरे कोने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। दूसरे कोने जाने पर इसका तो दृश्य का आनंद शाम को सूर्यास्त के बाद ही देखने को मिलता। देखो ये कितने खूबसूरत मोर बनाए गए हैं जो कि वास्तविक रूप में दिख रहे हैं, लेकिन ये बनाए हुए हैं बस केवल देखने के लिए हैं। ये देखो गोपियां हैं, नर्तन कर रही हैं। सारी गोपियों के साथ कृष्ण का एक रूप है। जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हैं, उतना रूप है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पुष्प सज्जा हुई है। यहाँ देखो ये रंग बिरंगे पुष्प लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया ये कमल के फूल की तरह से लगे हुए हैं, सारी कलियाँ हैं इसमें। ये देखो जब खिलेगा तो इस घेरदार घास के बीच में इतना खूबसूरत लगेगा। ये देखो प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर लोटस फ्लावर है। ये रहा यहाँ का सजावट। और ये देखो ये बीच में घास का कटिंग करके बनाया गया है, बीच बीच में पौधे लगे हैं। ये देखो कितना खूबसूरत है पौधा, कितना साज सज्जा है इसका, कितना देखभाल है इसका, कितनी कटिंग है। ये देखो सामने रासलीला करते हुए योगेश्वर योगीराज श्री कृष्ण। सामने देखो बहुत ही सुंदर कैक्टस के पौधे हैं और ये पौधे वास्तविक रूप से हैं। मुझे पहले लगा कि ये शायद ओरिजिनल नहीं होंगे, लेकिन ये सब जो हैं ओरिजिनल हैं। इधर देखो कितने सुंदर पौधे लगे हुए हैं और कितने खूबसूरत तरीके से इस घास को काट करके सजाया गया है। ये है वृंदावन का प्रेम मंदिर। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। यहाँ तो शायद मैं महीनों आती रहूँ
तो भी मेरा मन नहीं भरेगा, क्योंकि मैं प्रकृति के बहुत करीब रहना ही पसंद करती हूँ। ये देखो लोटस के अलग अलग वैरायटीज़ में दिख रहे हैं। यहाँ देखो फूल न तोड़ने की हिदायत देते हुए पानी की कितनी बढ़िया व्यवस्था की गई है। पब्लिक यहाँ घूम रही है, यहाँ आनंद ले रही है। और शायद मुझे लगता है कि एक वृंदावन का प्रेम मंदिर ही घूम करके आदमी अपने पूरे पैसे पूरा पैसा वसूल कर लेगा। डैडी कह रहे हैं कि आप इतने मन से प्रेम मंदिर घूम रही हैं, लग रहा है कि आप प्रेम मंदिर घूम करके ही चली जाएंगी और फिर जो है दूसरी चीज़ नहीं देखेंगी। अरे जब कल का भी समय है तो कल भी देखा जा सकता है। ये देखो ये कुबेराक्षी पौधा है, इसको लोग कहते हैं कि ये घर में रहता है तो पैसा बहुत आता है, लेकिन यहाँ भी कुबेराक्षी पौधा लगा हुआ है और वास्तव में बहुत ही पैसा आ रहा है। यहाँ जो भी पब्लिक आ रही है, देख रही है, सुन रही है, तो उसे लग रहा है कि सचमुच आगरा के किले का अगर कंपेरिजन किया जाए तो आगरा का किला इज़ नथिंग, कुछ नहीं है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। आते जाते लोग सब देखते हुए इतने खुश हो रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि हाँ सच में प्रेम मंदिर है। वास्तव में घासों से इतनी खूबसूरत कटिंग देख करके मन एकदम प्रसन्न हो जा रहा है। ये देखो आर्टिफिशियल मोर है जो देख रहे हैं कृष्ण की लीला को। कृष्ण की लीला के साक्षी हैं ये मयूर। कालातीत हो जाएगा इतिहास, काल से परे हो जाएगा इतिहास, ऐसा नहीं है। कुछ न कुछ इस धरती पर गवाह इतिहास के रहते ही हैं। उसी तरह से ये आर्टिफिशियल मोर भी हैं जो शायद कृष्ण के इस क्षण के गवाही हैं। ये रहे बहुत सुंदर वातावरण। यहाँ का लोग अपने अपने परिवार के साथ आकर के इसका आनंद ले रहे हैं। ये है युगल विहार उपहार गृह, यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या चीज़ अंदर है कुछ नहीं। मुझे लग रहा है कि खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ कुर्सी मेज वगैरह है और ये रहा बहुत लंबा सा टीला घास का। फिर यहाँ कृष्ण अकेले बैठ करके मगन हैं, खुश हैं और शायद किसी की स्मृतियों में कृष्ण बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि शायद अकेलापन भी कभी कभी आदमी के खुशी का कारण होता है और ये प्राकृतिक रूप से अकेलापन भी एक आवश्यकता होती है। अतः कृष्ण को देखो कितने आनंदित हैं, अकेले हैं इन फूलों के बीच में, इन पौधों के बीच में कृष्ण अकेले बैठे हैं, आनंदित हैं, आनंद मुद्राएं हैं इनकी। और कृष्ण की जो स्वयं साक्षात प्रेम के अवतार हैं, जिन्होंने सदैव प्रेम कर्म का संदेश हमारे समाज को दिया, जो उन्होंने अर्जुन को महाभारत के समय में उपदेश